आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी और प्रदेश के 5 जिलों सीहोर, रायसेन, देवास, मंडला और सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। शिक्षा पर्व के हिस्से के रूप में कल शुरू हुई 2 दिन की इस संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसकी घोषणा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 34 वर्ष बाद की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल आज होशंगाबाद, देवास, रायसेन और सीहोर जिले के प्रभावित गांवों का दौरा करेगा। केंद्रीय संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व में ये दल आज और कल 2 दिन के दौरे पर रहेगा। केंद्रीय दल रायसेन जिले में मेडकी, फगनेश्वर, धोबाखड़ी, धनियाखेड़ी और मेहगांव में नुकसान का जायजा लेगा। इसके अलावा गैरतगंज तहसील में देहगांव और किशनपुर में निरीक्षण करेगा। इसके बाद केंद्रीय दल होशंगाबाद जिले में बांद्राभान सहित कुछ अन्य प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा। इसके अलावा देवास में नेवावर के गाजनपुर गांव में क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लेगा। सीहोर के जाजना और नसरुल्लागंज तहसील में नीलकंठ और सातदेव गांव में भी केंद्रीय दल के भ्रमण का कार्यक्रम है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे। उन्होंने कल भिंड जिले के मेहगांव में विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिलने से प्रदेश के किसान पंजाब का मुकाबला करने से पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अटल एक्सप्रेस वे को गति प्रदान की है, जिससे चंबल में खुशहाली आएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ रोजगार के नए अवसर भी शुरू किए जाएंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही पुलिस में भर्ती शुरू करेगी। इस मौके पर 206 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद थे। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बैंक ऋणों की स्थगित किस्तों पर ब्याज में राहत देने के आकलन के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। वह इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह कदम ब्याज में छूट की राहत मांगने पर और अन्य संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई में प्रकट की गई विभिन्न चिंताओं के बाद उठाया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी और हर हाल में इसकी आपूर्ति का इंतजाम किया जाएगा।
उन्होंने कल भोपाल में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में मौजूद संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही अन्य राज्यों से भी समन्वय कर ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। होशंगाबाद के मोहासा बावई में 200 टन ऑक्सीजन उत्पादन का संयंत्र भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात की है। श्री चौहान ने सभी जिलों में फीवर क्लिनिक को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फीवर क्लिनिक पर सभी जरूरी जांच और इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 61,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लगभग 18,000 सक्रिय मरीज हैं। कल 2,187 नए मामले सामने आए। इंदौर में सबसे ज्यादा 312 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यहां अब कुल संक्रमितों की संख्या 15,764 हो गई है। वहीं 230 मरीज कल स्वस्थ हुए। राजधानी भोपाल में 205, ग्वालियर में 184 और जबलपुर में 170 नए मामले सामने आए हैं। जबलपुर में कल 252 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो अभी तक किसी भी एक दिन में स्वस्थ होने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा है। धार में 36, राजगढ़ में 17, खंडवा में 3, सागर में 54, मुरैना में 7, मंडला में 11, नीमच में 23 नए मामले सामने आए हैं। कटनी में कोरोना टेस्ट के लिए जिला अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे अब तुरंत रिपोर्ट मिल सकेगी। मंदसौर में कल 19 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं जिले में लोगों को कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने इसके बारे में आकाशवाणी को बताया कि अनलॉक के साथ साथ जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं, व्यावसायिक गतिविधियां और जीवन के सारे आयाम खुल रहे हैं, लोगों का आना जाना बढ़ रहा है और पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों ने लोगों के मन में अगर कोई बात थी तो उसके बारे में उनके जो सवालात थे उनका जवाब दिया है और लोगों को दो मूल बातें बताई गई है। एक तो जो प्रिकॉशन की बातें हैं उसकी बातें बताई गई है कि किस तरीके से प्रिकॉशन लेके हम इस संक्रमण से बचें, और दूसरा अगर संक्रमित होने की हमको जरा सा भी आभास होता है तो हम तत्काल फीवर क्लिनिक पे पहुंचे, अपना सैंपल दे और जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है उसके माध्यम से ही उन्हीं डॉक्टर से इलाज कराए। इंदौर नगर निगम शहर में बहने वाली कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण अभियान के तहत नाला टेपिंग और नदी तट के सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि नाला टेपिंग में नदियों में प्रदूषित जल को मिलने से रोका जा रहा है। नदी तट के सौंदर्यीकरण की योजना के तहत दोनों तटों से भूमि कटाव रोकने के लिए पौधरोपण और पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जाएगा। सुश्री पाल ने कहा कि नदियों के किनारे पर सघन पौधरोपण से विकसित हरियाली वर्षा के जल को संरक्षित करेगी, जिससे नदी में जल का प्रवाह बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आधार पर नगर निगम वाटर प्लस सर्वेक्षण के लिए दावा कर सकेगा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई। भोपाल में कल शाम से देर रात तक रुक रुक कर तेज बारिश हुई। इस दौरान करीब 2 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं इंदौर जिले में कल दोपहर मौसम में अचानक बदलाव के बाद अनेक स्थानों पर झमाझम बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी दर्ज की गई। इसके अलावा सोनकंज, कुरवई में 5-5, सांवेर में 4, मुल्ताई में 3, सीधी, पचमढ़ी और अमरकंटक में 2-2, छिंदवाड़ा और सिवनी में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण अभी 2 दिन और बारिश का अनुमान जताया है। 5 जिलों सीहोर, रायसेन, देवास, मंडला और सिवनी में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी जिले के पोहरी में 287 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वे दतिया, ग्वालियर जिले में भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज 2 दिवसीय प्रवास पर दमोह पहुंचेंगे। वे कल जिला कलेक्टर कार्यालय में दिशा की बैठक में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए 1000 शिविरों का आयोजन कर रही है। कटनी जिले में पोषण माह के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत 2000 से ज्यादा कुपोषित बच्चों के घर अनाज और पोषण सामग्री का वितरण किया जा रहा है। खंडवा जिले में यूरिया के वितरण में अनियमितता के आरोप में 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
पन्ना जिले में हीरे के कारोबार को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाएंगे और मंडला जिले के दानीटोला गांव में कल बारिश के साथ बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी और प्रदेश के 5 जिलों सीहोर, रायसेन, देवास, मंडला और सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।